Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसबीएस एजुकेशन एरा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 12 यूनिट 1 दी सॉलिड स्टेट का वीडियो नंबर 8, जो कि है इनपरफेक्शन इन सॉलिड। टॉपिक से ही आपको पता चल गया है कि इनपरफेक्शन मतलब कुछ खामी होगी। हमको पता है कि कोई भी चीज़ 100% प्योर नहीं होती। इवन डायमंड भी 99.9% प्योर होता है, वो भी 100% नहीं होता। ऐसे भी कोई भी आप पर्सन ले लो, उसमें कोई ना कोई बुरी आदत होती है। आप कोई भी पर्सन उठा के मतलब रख सकते हो, या कोई भी 100% परफेक्ट नहीं होगा। तो सॉलिड के केस में भी ऐसा ही है कि कोई भी सॉलिड भले हमको दिखता है कि हाँ ये परफेक्ट शेप है, मैटर बराबर है मटेरियल, बट उसमें भी कुछ इम्परफेक्शन होते हैं जो हमको दिखते नहीं है, पर अंदर से हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाए तो हमको दिखेंगे। तो वो साइंटिस्ट लोगों ने लेबोरेटरी में रिसर्च की है, तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना। उससे पहले आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुए तो प्लीज़ वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे मैं भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ आपको शेयर करने वाला हूँ, और बाद में कैसे प्रिपरेशन करें उसकी भी टिप्स आपको मिल जाएगी। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं की तो पहले वो ज्वाइन कर दीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो। Imperfection in solid. Although crystalline solid have short range as well as long range order in the arrangement of their constituent particle, yet crystal are not perfect. तो बोला गया है कि भले क्रिस्टलाइन सॉलिड का शॉर्ट रेंज होता है और लॉन्ग रेंज भी होता है, बट उनके अरेंजमेंट में जो भी कॉन्स्टेंट पार्टिकल होते हैं वो उसके क्रिस्टल परफेक्ट नहीं होते हैं। मतलब कुछ आगे पीछे ऊपर नीचे हो जाते हैं, इसलिए उसकी वजह से वहाँ पे थोड़ा बिगड़ जाता है, इनपरफेक्ट हो जाता है। यूजुअली ये सॉलिड कंसिस्ट ऑफ एन एग्रीगेट, या स्मॉल भी बोल सकते हैं, ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल। तो बोला गया कि सॉलिड के अंदर इनन्यूमरेबल स्मॉल क्रिस्टल होते हैं। दिस स्मॉल क्रिस्टल हैव डिफेक्ट्स इन देम। तो बोला कि ये जो भी होते हैं क्रिस्टल, उसके अंदर बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल में थोड़े डिफेक्ट होते हैं। अगर वो खुद ही इतना छोटे हैं तो हम डिफेक्ट को कैसे देख सकते हैं। दिस हैपन व्हेन ए क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस ऑकर्स एट फर्स्ट और मॉडरेट रेट। तो ये जब होता है, जब वो बनाने में प्रोसेस होता है क्रिस्टलाइजेशन, जो फर्स्ट लेवल पे होता है और मॉडरेट रेट पे, तब ये कंडीशन आती है कि जब भी कोई हम व्हीकल, जैसे कि कोई भी कार ले लो, उसकी 140 किलोमीटर मैक्सिमम स्पीड होती है चला 1 आवर की। तो अगर हम 160 170 जाए तो वो भी टायर फटने के चांस है, पंचर हो सकता है, गाड़ी का इंजन बिगड़ सकता है। ऐसे ही ये सॉलिड फॉर्म होने के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और कंडीशन होती है। बट अगर हम ज़्यादा फर्स्ट रेट में जाए उसको बनाने में तो ये इम्परफेक्शन खड़ी होती है, मतलब इम्परफेक्शन हो जाता है। तो उसकी वजह से वो चीज़ बिगड़ जाती है। सिंगल सिंगल क्रिस्टल आर फॉर्म व्हेन द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑकर एट एक्सट्रीमली स्लो रेट। मतलब सिंगल क्रिस्टल फॉर्म होता है जब बहुत कम रेट में या स्लो रेट में वो प्रोसेस होए। इवन दिस क्रिस्टल आर नॉट फ्री ऑफ डिफेक्ट। द डिफेक्ट आर बेसिकली इरेग्युलरिटी इन द अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो बोला गया है कि इवन दिस क्रिस्टल आर नॉट फ्री ऑफ डिफेक्ट, मतलब क्रिस्टल भी डिफेक्ट से पूरा फ्री नहीं है, बट आर बेसिकली इरेगुलरिटी, मतलब वो इरेगुलर है देयर अरेंजमेंट में। मतलब हमको एक रूम में 7 बेंच है, तो साथ ही साथ एक लाइन में हो या दो सेकंड और फोर्थ नंबर के आगे पीछे हो जाओ तो पूरा शेप बिगड़ जाता है। उसी तरह ये जब भी क्रिस्टल फॉर्म होता है तो उसके अरेंजमेंट में कुछ भी प्रॉब्लम आए तो इरेगुलरिटी डेवलप हो जाती है। उसकी वजह से वो सॉलिड अपना 100% फॉर्मेशन नहीं हो जाता है, इसलिए उसमें कुछ डिफेक्ट आ जाती है। ब्रॉडली स्पीकिंग, मतलब सच में बोल रहा हूँ, द डिफेक्ट आर ऑफ 2 टाइप, नेमली पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट। तो यह का आपका अगर सीबीएसई बोर्ड में हो तो ये इम्पोर्टेंट वीएसक्यू आ गया, और गुजरात बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आ गया। आगे की लाइन, पॉइंट डिफेक्ट आर द इरेग्युलिटी और डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट अराउंड ए पॉइंट और एन एटम इन ए क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। तब बोला गया कि पॉइंट, नाम से ही पता चल रहा है कि पॉइंट डिफेक्ट तो मतलब पॉइंट में कुछ प्रॉब्लम होगा अराउंड ए पॉइंट। तो बोला गया कि पॉइंट डिफेक्ट में इरेगुलरिटी डेविएशन होता है फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट, मतलब जो हमने जो उसकी प्लानिंग होती है बनाने में वो आइडियल अरेंजमेंट, बट थोड़ा
प्रॉब्लम हो जाता है जब फॉर्मेशन में जब टेम्परेचर हाई होता है, तो उसकी वजह से ये डिफेक्ट अराइज होती है। वेयर इज द लाइन डिफेक्ट, यहाँ पे बोल्ड आएगा, इन्होंने इटैलिक में लिखा है पर यहाँ पे अंडरलाइन कर देना क्योंकि VSQ में आने के चांस ज़्यादा है। वेयर इज द लाइन डिफेक्ट आर द इरेगुलरिटी और डिविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट इन एंटायर रो और ऑफ लेटाइस पॉइंट। तो बोला गया कि लाइन डिफेक्ट में पूरी लाइन में ही प्रॉब्लम आएगा। मैंने अभी बोला ना कि एक रो में 7 बेंच हो, तो अगर एक या दो भी आगे पीछे हो जाए तो पूरी रो बिगड़ जाएगी, मतलब पूरी लाइन। तो इसकी वही एग्जांपल कि सॉलिड में भी 7 मॉलिक्यूल साथ में बना के बनाएंगे एक स्क्वायर, तो अगर 7 में से दो या 3 हिल गए तो पूरा इरेगुलर शेप हो जाएगा और उतना स्ट्रांग नहीं होगा। दिस इरेगुलरिटी आर कॉल्ड क्रिस्टल डिफेक्ट। वी शैल कन्फाइन अवर डिस्कशन टू पॉइंट डिफेक्ट ओनली। तो हमारे कोर्स में खाली पॉइंट डिफेक्ट है, उसके टाइप ही है, लाइन डिफेक्ट का कुछ बोला नहीं गया है, तो अच्छा है। अब आता है टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट कैन बी क्लासिफाई इन द 3 टाइप्स: स्टोइक्रोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट एंड नॉन स्टोइक्रोमेट्रिक। तो वो तो फर्स्ट और थर्ड तो पता है कि ऑपोजिट है, पर इम्प्योरिटी याद रखना खास। ये भी VSQ में आ सकता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिफेक्ट आर देयर इन पॉइंट डिफेक्ट, या गुजरात बोर्ड में हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट आर देयर, 1 2 3 और 4 ABCD ऑप्शन आ गए, तो आपको वो भी प्रिपेयर करना होगा। ए स्टोइक्रोमेट्रिक डिफेक्ट, these are the point defect that do not disturb the stoichiometric of the solid। मतलब स्टोइक्रोमेट्रिक डिफेक्ट में कुछ भी होता है तो वो उसके शेप पे कुछ असर नहीं पड़ेगा, मतलब ये डिफेक्ट बाई चांस हो भी गया तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा, उसकी वजह से कोई मेजर चेंज नहीं आएगा। दे आर ऑल्सो कॉल्ड इंट्रिंसिक और थर्मोडाइनमिक डिफेक्ट, इसको अंडरलाइन कर देना, इंपॉर्टेंट लाइन है। बेसिकली दिस आर ऑफ 2 टाइप: वैकेंसी एंड इंटरस्टेडियल। तो इसका आपको पूरा एक चार्ट बना देना है कि पहले तो डिफेक्ट क्या है, बाद में पॉइंट या लाइन, बाद में पॉइंट के अंदर स्टोइक्रोमेट्रिक, अब इसके अंदर वैकेंट और इंटरस्टेडियल, ऐसा पूरा एक लाइन ही आपको बना देना है, ऐसा करके। अगर आपको नहीं आता तो प्लीज़ मुझे बोलना, मैं आपको बना के दूंगा। मेरे पास ऑलरेडी 7-6 मटीरियल है, तो आप मुझे खाली एक बार मैसेज कर देना तो आपको मैं सेंड कर दूंगा। तो यह तक पहुंच गए कि स्टोइक्रोमेट्रिक डिफेक्ट 2 टाइप के होते हैं: वैकेंसी है एंड इंटरस्टेडियल। अब आते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। व्हेन सम ऑफ द लेटाइस साइट आर वैकेंट, द क्रिस्टल इज सेड टू हैव वैकेंसी डिफेक्ट। दिस रिजल्ट इन द डिक्रीज इन डेंसिटी। आपको कॉमन सेंस में हमको पता चल जाएगा कि वैकेंसी मतलब कोई जगह खाली हो गई। हमने बहुत जगह देखा है कि यहाँ पे जॉब पे ये पोस्ट पे वैकेंसी है, तो वैकेंसी मतलब खाली होना। तो वैकेंसी डिफेक्ट का मतलब क्या कि कोई भी लेटर्स निकल जाए अपनी जगह से, तो वो जगह खाली हो गई, तो उसकी जगह पर दूसरी कोई भर्ती करनी पड़ेगी। तो ऐसे वही है कि एक डिफेक्ट इसके वजह से हो गए कि व्हेन सम ऑफ द लेटाइस पॉइंट साइट आर वैकेंट, मतलब लेटाइस साइट पर कोई जगह खाली हो गई तो वो क्रिस्टल को हम कहेंगे कि इसमें वैकेंसी डिफेक्ट है। दिस रिजल्ट इन द डिक्रीज इन डेंसिटी। ऑब्वियसली बात है कि 700 ग्राम का सॉलिड हो, उसमें से 150 ग्राम निकल जाए तो 550 हो है, तो उसकी डेंसिटी कम ही होगी ना, क्योंकि मास डेंसिटी क्या है, मास अपन वॉल्यूम, तो मास दोनों कम हो जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है कि डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। दिस डिफेक्ट कैन ऑल्सो बी डेवलप व्हेन सब्सटेंस इज हीटर। तो ये डिफेक्ट कब अराइज होगा कि जब भी कोई डिफेक्ट हम उसको हीट करेंगे। हमने ऊपर ही देखा है कि हम मॉडरेट या हाई रेट पे सॉलिड को क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस करें तो डिफेक्ट होती है, तो ये वैकेंसी डिफेक्ट उसमें ही आ गया। अब इंटरस्टेटियल डिफेक्ट, व्हेन सम constituent particles, that is atoms or molecule, occupy in an interstitial site, the crystal is said to have interstitial defect। तो बोला गया है कि जब भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इंटरस्टिशियल साइट पे हो तो उसको इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहेंगे। ये पहला ऐसा डिफेक्ट है जो इंक्रीज करेगा डेंसिटी, तो अच्छा है। दिस डिफेक्ट इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। हो गया यहाँ तक। अब वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट आर एक्सप्लेन्ड अबो कैन बी शोन बाय नॉन आयोनिक सॉलिड। ये इंपॉर्टेंट है कि ये नॉन आयोनिक है, आगे वाले आयोनिक हो गए। आयोनिक सॉलिड मस्ट हैव मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रेदर देन
सिंपल वैकेंसी और इंटरस्टेलर डिफेक्ट, दिस इफेक्ट आर फ्रेंकल एंड स्कॉट की। तो ये पूरा एक अलग टॉपिक है, इसके बाद हम करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है, 3 मार्क में दोनों में से कोई एक आ सकता है, दोनों नहीं आएंगे, खाली एक आएगा। तो बोला गया कि वैकेंसी एंड इंटरस्टेलर एक्सप्लोन अबोव बाय नॉन आयोनिक। आयोनिक के लिए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी पड़ेगी रेदर देन सिंपल वैकेंसी और इंटरस्टेलर। तो उसके 2 टाइप है, वो चार्ट में बना देना कि फ्रेंकल और स्कॉट की। तो आज के वीडियो में इतने ही रखते हैं, अभी तुरंत दूसरा वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन ऑन रखना, तो आने वाली अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।